हर किसी के जिंदगी में सपना होता है आगे जाकर के कुछ ना कुछ बनने का, और उसके लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, तो कुछ आईएएस बन करके देश के लिए अपना सेवा देना चाहते हैं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस अफसर बनना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए काफी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट युवा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे आईएएस कैसे बना जाए, और आपको आईएएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आईएएस भारत के सर्वश्रेष्ठ पद में से एक मानी जाती है। इस एग्जाम को पास करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही इस एग्जाम में सफलता पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आईएएस एग्जाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती, फिर भी एग्जाम देने बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी इंटरेस्ट एग्जाम को देने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस क्या होता है, आईएएस की पावर क्या है और यह क्या काम करते हैं, और एक आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक आईएएस अफसर बने और भी उसकी पूरी जानकारी। तो आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। इस एग्जाम को हर साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी करीबन 24 सर्विस देने के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस शामिल है। हर आईएएस का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन या फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। आपकी उम्र 21 से 32 साल तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। वही अगर आप ओबीसी से हैं तो 21 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और SC ST के लिए 21 से 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी चाहें एग्जाम दे सकते हैं। फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक एज लिमिट रखी गई है, और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं, और वही SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी चाहें एग्जाम दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल में जनरल के लिए एज लिमिट 37 साल और ओबीसी के लिए 40 साल और SC ST के लिए 42 साल रखी गई है। साथ ही फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50 साल रखी गई है। आगे जानते हैं आईएएस अफसर कैसे बने। तो सबसे पहला है 12वीं क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस अफसर बनना है तो आपको 12वीं पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट सब्जेक्ट हो। बस आपको 12वीं पास करनी होगी। दूसरा है ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12वीं पास कर लें, अब आपको अपने हिसाब से आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में हो ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी, क्योंकि एक आईएएस अफसर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। तभी आप सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तीसरा है अब आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करें। जी हाँ, जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हो जाए आपको यूपीएससी के लिए अप्लाई करना होगा, या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी हो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम देना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी के एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, और यह भारत के सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक है। जैसे ही आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको 3 एग्जाम क्लियर करना होता है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ आपको 2 पेपर देने होते हैं, एक पेपर जनरल स्टडीज के और दूसरा सीसेट के। यहाँ दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलता है, और दोनों पेपर 400 का होता है, यानी हर पेपर 200-200 का। यह मुख्य रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका स्कोर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, बस मुख्य परीक्षाओं तक पहुंचने का टिकट देता है यह एग्जाम। और इस एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आता है मेंस। यहाँ आपको 9 पेपर देने होते हैं और हर एक प्रश्न सब्जेक्टिव होता है। इसका स्कोर तय करता है कि आप इंटरव्यू तक जाएंगे या नहीं। यहाँ जनरल स्टडीज, निबंध, भाषा, वैकल्पिक विषय इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ आपको अधिकतर जवाब विस्तार से देना होता है। इसके बाद आप पहुँच जाते हैं अंतिम स्टेज के लिए। जैसे ही आप दोनों एग्जाम पास कर जाते हैं आप पहुँच जाते हैं व्यक्तिगत परीक्षण या इंटरव्यू के लिए। यहाँ आपका ज्ञान ही नहीं, व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस, तनाव संभालने की क्षमता, आदेश देने या निर्णय लेने की क्षमता, यहाँ हर चीज़ आंकी जाती है। इंटरव्यू तकरीबन 45 मिनट का होता है,
तो अगर आपको प्रॉपर IAS बनना है तो याद रहे मेंस और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए 4 से 5 लोग होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं और आप जवाब देते हैं। फिर आता है अंतिम स्टेज, मेरिट लिस्ट। इस आधार पर तय होता है कि आप IAS बनेंगे या कुछ और। तो यह याद रहे, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हो सकता है आपको अलग से ट्यूशन लेना पड़े या फिर आप सेल्फ स्टडी भी करके इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप वाकई में IAS अफसर बनना चाहते हैं तो ध्यान लगाकर पढ़ना होगा, पूरे फोकस के साथ एक समय में एक ही गोल पर ध्यान दें और ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इन सारी बातों के साथ हमारा यह वीडियो जो IAS अफसर बनने पर था यह आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।